So ma'am was my English teacher, and I have always seen her wearing specs. So we did a laser-assisted cataract surgery, like ma'am is saying, and we did an implantation of a panfocal IOL, which is the Naturo panfocal. The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। कैटरैक्ट सर्जरी को सबसे ज़्यादा प्रिसाइजली और सेफेस्ट तरीके से परफॉर्म करने की जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। इस सर्जरी के अंदर हाथ से नहीं बल्कि मशीन लेज़र की रेस से पूरी सर्जरी के सारे स्टेप्स को परफॉर्म करती है और लास्ट में एक डिसॉल्व्ड कैटरैक्टस लेंस को हमें देती है, जिसको हम सक आउट करके आर्टिफिशियल लेंस को उसकी जगह पर डाल देते हैं। ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रिसाइज सर्जरी है। इस सर्जरी को हमारे सेंटर में 2011 दिसंबर से परफॉर्म किया जाता है और 2011 से इस सर्जरी को परफॉर्म करने वाले बहुत ही चुनिंदा सर्जन्स हैं पूरी कंट्री में। आज हम हमारे सेंटर के जो चेयरमैन हैं उनसे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इस सर्जरी को परफॉर्म करना कैसे शुरू किया था, कब शुरू किया था और इस सर्जरी के क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में दिनों दिन समय के साथ बदलाव आते जा रहे हैं और वो पहले से और अच्छा, सटीक और सुरक्षित होता जा रहा है। आज से करीब 30-32 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी तब लेंस लगाना भी, इंट्राओकुलर लेंस या ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगता था वो प्रक्रिया भी बहुत प्रचलित नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रक्रिया प्रचलित हुई। उसके बाद फिर बिना टाँके का ऑपरेशन आया जिसको फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब 10-11 साल से हम लोग लेज़र से सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करते हैं। इसमें फेम्टो लेज़र का इस्तेमाल होता है। इसको लोग रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी भी कह देते हैं, क्योंकि ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता तो ब्लेडलेस कैटरैक्ट सर्जरी भी कह देते हैं। और कुछ लोग इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैटरैक्ट सर्जरी भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स कैटरैक्ट सर्जरी के ऐसे हैं जो मशीन अपने आप कर देती है ऑटोमेटिक तरीके से। अब बात आती है कि इस प्रक्रिया का जो अब तक की प्रचलित प्रक्रिया फेको एमल्सिफिकेशन की रही है, जिसमें बिना टाँके का ऑपरेशन उसमें भी होता था, तो इसमें और इस नई लेज़र बेस्ड प्रक्रिया में, फेम्टो लेज़र वाली में, रोबोटिक सर्जरी में क्या अंतर है। जो मेन बात किसी भी लेज़र बेस्ड या कंप्यूटराइज्ड या ऑटोमेटेड सिस्टम की बात होती है, उसकी रिपीटेबिलिटी और उसकी प्रिसीजन होता है। मतलब जो भी काम हम अपने हाथ से करते हैं उसमें वेरिएशन हो सकता है। अच्छे डॉक्टर और उतने अच्छे कम अच्छे डॉक्टर के रिजल्ट्स में फ़र्क हो सकता है। एक ही डॉक्टर के अलग अलग दिन पे किए गए ऑपरेशन में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। अलग अलग मरीज़ में कुछ ना कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो काम हम फेम्टो लेज़र द्वारा करते हैं उसमें हर व्यक्ति में वो रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। फेम्टो लेज़र द्वारा हमें इंसिजन बनाना होता है, जो कट लगाना होता है, वो फेम्टो लेज़र से लग जाता है। जो मोतियाबिंद के टुकड़े करने होते हैं वो फेम्टो लेज़र से हो जाते हैं। जो रैक्सिस कहते हैं, हम एक गोल बैग में जो उसका लेंस का खोल होता है उसकी ओपनिंग बनाते हैं, वो एक राउंड सर्कुलर एक पर्टिकुलर साइज़ की होनी चाहिए, तो वो हम फेम्टो लेज़र से बना देते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर किसी को थोड़ा सिलेंड्रिकल नंबर है तो फेम्टो लेज़र में ये ऑप्शन है हमारे पास कि फेम्टो लेज़र द्वारा कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते हुए हम उसके उस सिलेंड्रिकल पावर को भी कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये सब चीज़ें अगर हमने प्रिसाइजली कर ली, लेज़र से कर ली, तो उससे मरीज को क्या फ़ायदा होता है। तो ये बात जो समझने की है वो ये है कि आँख
ऐसा ऑर्गन है जिसमें सटीकता का या प्रिसीजन का बहुत रोल है। आपका चश्मे का नंबर थोड़ा भी इधर उधर हो, आपका फ्रेम चश्मे का टेढ़ा हो जाए तो उसी चश्मे से आपको उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो ये जो गोलाई काटने वाला काम है, निश्चित साइज का काम है, इंसिजन बनाने का काम है, ये जितना प्रिसाइज होगा उतना जो लेंस हम आँख में डालेंगे उसका रिजल्ट प्रिसाइज होगा। तो उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अगर बिना लेज़र का ब्लेड वाला ऑपरेशन कराएंगे तो आपको जो देखने वाला चार्ट है उसमें 4 लाइनें दिखाई देंगी और लेज़र से करा लेंगे तो 6 लाइनें दिखाई देंगी। ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मान लो किसी को जो उसके पर्दे की क्षमता है वो पूरी क्षमता अचीव हो पाएगी, जो लेंस डाल रहे हैं वो अपना पूरा काम कर पाएगा, तो जो 6 लाइनें उसे वैसे दिख रही थी वही 6 लाइनों का रिजोल्यूशन, कंट्रास्ट और शार्पनेस वो और अच्छा हो जाएगा। तो क्वालिटेटिवली जो उसको नज़र मिलेगी वो ब्लेड वाले ऑपरेशन से बेहतर होगी। दूसरा, जिन लोगों का मोतिया ज़्यादा पक जाता है तो ब्लेड वाले ऑपरेशन में हमें फेको की जो एनर्जी है, फेको पावर को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। लेज़र से जब हम मोतिये के टुकड़े कर देते हैं तो काफ़ी कुछ काम लेज़र की किरणों द्वारा बिना फेको एनर्जी का इस्तेमाल किए हो जाता है। तो जो हार्ड कैटरेक्ट हैं, पके हुए मोतिये हैं, उसमें वो और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है। ऐसे ही क्योंकि इंसिजन बहुत सटीक बनता है तो बाद में इन्फेक्शन वगैरह का चांस भी कम हो जाता है। इसी प्रकार कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जैसे लेंस खिसका हुआ है या पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट कहते हैं जिसमें पीछे की झिल्ली बहुत कमज़ोर होती है, तो उस तरह की विशेष परिस्थितियों में फेम्टो लेज़र का और भी ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो कुल मिलाकर किसी भी व्यक्ति को अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो ब्लेड वाले ऑपरेशन के बनिस्बत फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी का तो फ़ायदा है ही, पर जो लोग अपनी आँख में मल्टीफोकल या टोरिक इस तरह के लेंस लगवाना चाहते हैं या जिनका मोतिया ज़्यादा पका हुआ है या जो डायबिटिक है या जो ज़्यादा इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि प्रिसाइज रोशनी मिले, कंट्रास्ट शार्पनेस अच्छे से अच्छा मिले, तो उन लोगों के लिए विशेष तौर पे फेम्टो लेज़र बेस्ड सर्जरी ही ज़्यादा अच्छी रहती है। Okay, I'm Swati and I have been Dr. Prakhyat's teacher when he was in his teen, So, secondary, middle secondary, yeah. so ma'am was my English teacher, and I have always seen her wearing specs. So we did a laser-assisted cataract surgery, like ma'am is saying, and we did an implantation of a panfocal IOL, which is the natural panfocal. This gives you a full range of vision. So आपकी रूटीन लाइफ में आपको अभी कैसा लगता है कि मतलब काम वाम करने में आपको कोई It's like difficulty? a change of 360 degree. Actually, unbelievable. Kind of a, as if you are dreaming. You're not wearing the glasses and you're fully comfortable. Yes, definitely. कोई strain नहीं, कोई problem नहीं, कुछ भी. Nothing at all. That's great. So ma'am was approaching that age and she wanted to get spectacle freedom both for distance and near vision. And उसके लिए this is the best technique to do a refractive lens exchange with a laser assisted cataract surgery. तो अगर आप लोग सोच रहे हैं अपने किसी बड़े का, मदर फादर रिलेटिव्स का कैटरेक्ट सर्जरी कराने के बारे में, यू मस्ट कंसिडर गोइंग फॉर फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक के बारे में सर ने हमें बताया, वो फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक के अंदर जो मशीन यूज़ होती है उसको हम डिफरेंट नाम से डिफरेंट कंपनीज उसको मार्केट करती हैं, वो अवेलेबल है। ये मशीन को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए रोबोटिक मशीन से, यानी कि फेम्टोसेकंड लेज़र मशीन से। फेम्टोसेकंड लेज़र मशीन कम्प्लीटली डिफरेंट मशीन होती है जिसमें एक मशीन पार्ट आके आँख को टच करता है, एक सक्शन रिंग होता है और कुछ टाइम के लिए लाइट बंद हो जाती है। 1-2 मिनट के लिए मशीन वर्क करती है और उसके बाद फिर लाइट दिखनी शुरू होती है। तो ये वाला जो रोबोटिक वाला पार्ट है सर्जरी का, ये कम्प्लीटली डिफरेंट मशीन पे किया जाता है। अगर हम कॉमन भाषा में बात करें तो हिंदी में कई जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि लेज़र से ऑपरेशन कराया, बट हम जब पेशेंट को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है
कि ये रोबोटिक सर्जरी नहीं हुई है या ये फेम्टोसेकंड लेज़र से सर्जरी नहीं हुई है। तो कई बार फेको इमल्सिफिकेशन को भी कंफ्यूज किया जाता है लेज़र वाली सर्जरी से, बट एक्चुअली लेज़र वाली सर्जरी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। एक प्रीमियम सर्जरी होती है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है एज कंपेयर टू फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो अब काफ़ी ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है। तो आई होप कि इस कंफ्यूजन को हम दूर कर पाए हैं, एंड आई ऑलवेज विश you to get the best treatment for yourself and your family.